दरअसल चुनाव नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव में सारे प्रत्याशी अपना अपना नामांकन तय करने जा रहे हैं। हमारे साथ बैठे हैं रंजीत यादव, अत्रि विधानसभा के प्रत्याशी हैं राष्ट्रीय जनता दल से। उनके साथ उनके एक मजबूत सिपाही हैं रामेश्वर यादव हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं। हम इनका भी तारुफ कराना चाहेंगे। तो कैसी तैयारी है, लोगों से मिल रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? जी। और अभी हम घूम रहे थे नौटिया। हाँ। एक बहुत शिक्षित लड़का उससे मैं बात कर रहा था और वो जो बता रहा था पासवान जी का लड़का था, राहुल पासवान नाम था। उसका जॉब में 2 महीने के बाद जॉब लगना है SSB। वो बता रहा था कि हम लोग जो शिक्षित हैं वहाँ दलित हैं, और जो यूपी में भी हथरस कांड चल रहा प्रक्रिया में, जिस प्रकार से योगी सरकार दोषियों को बचाने में लगी हुई है, जिस प्रकार से सारा प्रशासन किसी को अंदर तक जाने नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी के साथ में कॉलम पकड़ा पकड़ी हुआ। और कल हम देख रहे थे ABP न्यूज़ की एक एंकर थी, उसको बाद जबरदस्ती कॉलर पकड़ के उसको गाड़ी में बैठाया गया और किसी को उस परिवार के नज़दीक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। एक तो उसकी बेटी के साथ में रेप हुआ, उसका जीव काट दिया गया, निर्मम हत्या की गई, और उसके बाद उस परिवार को लाश तक नहीं सौंपा गया। और जो मीडिया को हम लोग चौथा स्तंभ इस देश का बोलते हैं, उस स्तंभ को आप वहाँ पे टूटते हुए दिखाई देख सकते हैं। किसी को परिवार को क्या क्षति पहुंचा, क्या परिवार का भावना है, उस भावना को भी मीडिया के माध्यम से बाहर तक नहीं आने दिए। तो मैं कहता हूं कि जो अभी देश चल रहा है, जितने भी हमारे मजदूरा क्लास के लोग हों, दलित क्लास के लोग हों, गरीब गुरबा हों, चाहे कोई भी कास्ट के लोग, हमारे देश को वो स्थिति पर खड़ा कर दी गई है कि हम अगर ताक कर पीछे देखते हैं तो हम लोग को नहीं भी तो 50 वर्ष पीछे ढकेल दिया गया। आज आप देख रहे हैं कि आप पहले भारतीय रेलवे लिखाता था, आज अडानी रेलवे लिखाता है। आप गया जंक्शन, जो हम लोग को गया जंक्शन पे किसी परिवार को लाने के लिए हम लोग को 2 रुपया का टिकट कटवाना पड़ता था, आज 50 रुपया का टिकट कट रहा है। आप हमको बताइए कि इस देश में निजीकरण करने से रेलवे से आम पब्लिक को क्या फायदा मिला? देखिए रंजीत जी, आप युवा हैं जी, और बहुत युवा परेशान कह रहे हैं, अलग अलग कामों से हम परेशान हैं। युवाओं के लिए रंजीत यादव का क्या एजेंडा है? जो तेजस्वी यादव का एजेंडा है वही रंजीत यादव का एजेंडा है। क्या परेशानी हो रही है? आप लोगों से मिल रहे हैं, बहुत सारे युवा से मिल रहे हैं। बहुत सारे युवा से मिले और युवाओं लोग का सोच है कि ये 15 साल सरकार में जो बैठे हुए हैं पलटू चचा, ये युवाओं पे कुछ भी ध्यान नहीं दिए। हाल ही में देखिए चिराग पासवान तक बोल रहे हैं कि 7 निश्चय में घोटाला हुआ, शौचालय घोटाला, सृजन घोटाला, घोटाले पे घोटाला किए जा रहे हैं पेपर के माध्यम से। और ऐसी सरकार रखने से क्या फायदा है? आप नल जल का भी जाकर चेक कर लीजिए, 10 घर में पानी पहुंचता है, बाकी सभी घरों में पानी तक नहीं पहुंचता। ये बोले थे कि हर घर में नल पहुंचा देंगे, पानी पहुंचा देंगे। आज स्थिति क्या है? आज उसमें नल जल में खुली लूट हो रहा है। ये सरकार की नीतियां इतनी गलत है। और युवाओं के प्रति बहुत सारे युवा लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, बहुत सारे ग्रेजुएट किए हुए हैं, PhD किए हुए हैं, लेकिन फिर भी उनको नौकरियां नहीं मिल रही, बैठे हुए हैं। तो हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव, अभी मुख्यमंत्री, उन्होंने वादा किया है कि युवाओं को हम 10 लाख नौकरी देंगे। पहले सत्र में, पहले मीटिंग में उन्होंने वादा किया है कि 10 लाख नौकरियां देंगे, और 4.5 लाख नौकरियां तो अभी रिक्त है जो सरकार से बहाल नहीं की गई। बहुत सारे स्कूलों में आप जाएंगे तो, बहुत सारे हाई स्कूल में आप जाएंगे तो हर सब्जेक्ट का टीचर तक नहीं है। और यहाँ तक कि ये नीतीश चचा, ये पलटू चचा बोलते हैं कि सुशासन की सरकार चला रहे हैं, तो आप पलटू चचा को बोलना चाहिए हथरस कांड पे एक शब्द नहीं मुंह निकल रहा है, एक जुबान नहीं निकल रहा है। पलटू चचा को तो बोलना चाहिए कि महादलितों के साथ में जो
और अन्याय हो रहा है यूपी में बीजेपी की सरकार में। इनको तो बोलना चाहिए, ये महादलित के अगर ये अच्छा देखते हैं तो इनको तो खुलकर जवाब देना चाहिए था। नहीं मतलब जिस तरह के आंकड़े आप गिना रहे हैं, जो भी आंकड़े आपके हैं, रंजीत यादव के आंकड़े हैं, आरजेडी के जो आंकड़े हैं, उस आंकड़े से जो अपोजिशन है वो तो ऐसे ही चारों खाने चित है। तो कोई एक्स्ट्रा तैयारी है रंजीत यादव को चुनाव को लेकर के? चुनाव को लेकर एक्स्ट्रा तैयारी है हमारे क्षेत्र में। हमारे क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए था सरकार की तरफ से, हम लोग तो अपोजिशन में बैठे हुए हैं। विधायक कोटा आपको मालूम है कि 3 करोड़ रुपया है। 3 करोड़ रुपये का अगर डिवाइड भी करेंगे तो हमको पंचायत पे 3 लाख भी नहीं पड़ेगा और कम ही पड़ेगा। लेकिन जो सरकार की नीतियां हैं, हमारे किसान भाई मजबूर हैं मोटर चलाने के लिए, रात भर अपने खेती पे पड़े हुए रहते हैं मोटर चलाने की वजह से। आप बगल के देख लीजिए जिला में, नालंदा जिला में सारा विधि व्यवस्था किया है। दुरंगी नीति नीतीश पलटू चर्चा कर रहे हैं। गया जिला को नहीं देख के और नालंदा में जाकर देख के सारा विधि व्यवस्था किए हुए। और जितना भी पानी आता है आपका फल्गु नदी से, पैमार नदी से, सारे पानी को वो नालंदा में ढलका दिए। गया जिला वाला क्या करे? गया जिला वाला आशा में है कि हम लोगों का भी पैन साफ हो, हम लोगों का पैन पक्कीकरण हो, लेकिन यहाँ पे तो कोई ध्यान सरकार के द्वारा नहीं दिया गया। एक है आपका बड़की पैन बांध। बड़की पैन बांध अगर पक्कीकरण किया जाता है तो उससे पूरे क्षेत्र के किसानों को फायदा होता है। तो ये रबड़ डैम बांधने के फेरा में है। अगर बित्थो बांध बांध दिया जाता, अगर बित्थो बांध दिया जाता तो सारे किसानों को मोटर नहीं, पैन से पानी, नदी से पानी पहुंचने का काम होता। और बहुत सारे ऐसे पैन हैं जो छूटा हुआ है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। लेकिन हमारे पलटू चचा को सिर्फ नालंदा पे ध्यान है, गया जिला पे नहीं ध्यान है। और हमारी सरकार आएगी, तो अत्रि क्षेत्र के विधायक होने के नाते मैं अपनी सरकार से लड़ झगड़ कर जैसे भी हो पब्लिक का काम करवाने का काम करूंगा, पैन की सफाई करवाने का काम करूंगा। और हमारी सरकार पिछले बार भी थी, 15 साल पहले हमारी सरकार थी। तो जो आप अनुमंडल देख रहे हैं, आप अनुमंडल गए होंगे पत्रकार महोदय, आप अनुमंडल देख रहे हैं। हमारे पिता को मंत्री पद दिया जा रहा था तो हमारे पिता श्री राजेंद्र प्रसाद यादव जी ने लालू यादव जी को कहा कि हमको मंत्री नहीं बनना है, हमको सब डिवीजन बना दीजिए, हमारे क्षेत्र की जनता का विकास कर दीजिए, हमको मंत्री पद नहीं चाहिए। मंत्री पद त्याग करके हमारे पिता ने ये अनुमंडल बनाने का काम किया। आज आप मेरे क्षेत्र में जाइएगा, जो ब्लॉक था, अत्रि ब्लॉक बहुत बड़ा था, कोई बहुत दूर दूर के लोग वहां पहुंच नहीं पाते थे। हमारे लालू जी का देन है, श्री माननीय लालू प्रसाद यादव जी का देन है कि आज मेरे क्षेत्र में 2 प्रखंड बनाया गया। और उतना ही नहीं, आप जाइएगा तो आज हमारे पिता श्री राजेंद्र प्रसाद यादव और हमारी माता श्रीमती कुंती देवी के कारण है कि आज हर गांव में रोड है, आज हर गांव में बिजली है। हमारे पिताजी ने बिजली लाने के लिए राजगीर से अपने कंधे पर पोल रख कर टांग खड़ा करने का काम किया और राजगीर से ही खिजरसराय में भी उस समय बिजली प्राप्त हुआ। आज जो भी बिजली का समस्या, आज बिजली जो देख रहे हैं, हमारे पिताजी का शुरुआत किया गया। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो स्थिति और परिस्थिति सरकार बनाई हुई है, जिस प्रकार से शिक्षा विभाग को चौपट की हुई है और शिक्षा में जो हमारे गरीब गुरबा के बाल बच्चा पिछड़ गए हैं, साल भर से गरीब गुरबा के बाल बच्चा घर पे बैठे हुए हैं, तो ये सारी मुद्दा है। स्वास्थ्य विभाग आप देख लीजिए, कोरोना के नाम पे कितने व्यक्ति मारे गए, कितने व्यक्ति इलाज के अभाव में मर गए, उनको कोरोना नहीं था कि इलाज के अभाव में मरे। और जो हॉस्पिटल का जो सिस्टम है, बहुत सारे लोग जाएंगे तो आप पीएमसीएच में जाकर पत्रकार महोदय देखिए, बहुत सारे गरीब गुरबा फेंके हुए हैं, फर्श पे फेंके हुए, फर्श पे लेटे हुए। तो ये बोलते हैं सुशासन की सरकार चला रहे हैं, बहुत अच्छा विकास किए हैं। तो माननीय पत्रकार महोदय, ये छुपा हुआ नहीं है, स्वास्थ्य विभाग में भी वही स्थिति है जो शिक्षा विभाग में है। गड्ढा में डालने का काम हमारे पलटू चचा करें। मेरा सवाल है, मैं बीच में रोकूंगा आपको जी। कि इस विधानसभा से आपके पिताजी राजेंद्र यादव रहे, विधायक रहे, आपकी माता जी रही, अब आप हाथ आजमा रहे हैं। सूत्र के मुताबिक, जो हमारे सूत्र है कि अत्रि विधानसभा में धन कुबेर रंजीत यादव से मुकाबला करने आ रहे हैं, तो
तो रंजीत यादव धन कुबेरों से किस तरह से टैकल करेंगे। बोल रहे हैं बहुत पैसा बिछा देंगे, खूब पैसा बिछा देंगे, रंजीत यादव को हराने के लिए खूब पैसा लगेगा अत्री में। कैसे टैकल करेगा रंजीत यादव? देखिए पत्रकार महोदय, हम लोग का परिवार हमेशा विकास पे विश्वास किया है। जिस जनता का हम लोग काम किए, अभी हम नौटिया में घूम रहे थे, सारे लोगों ने बोलने का काम किया। आपकी माँ को मैंने विधायक बनाया, तो आज जो आप रोड पे चल रहे हैं रंजीत बाबू, आपकी माँ का दे। पैसा फेंकने से और पैसा खर्चा करने से हमारी जनता, पढ़ी लिखी हुई जनता, समझदार जनता है, वो लोग जानते हैं कि ये सब आएंगे 5 साल में, पैसा छीटेंगे, पैसा फेंकेंगे और चले जाएंगे 5 साल, फिर खोज खबर नहीं करेंगे। और जो आप बोल रहे हैं बाहरी नेता भी आएंगे, पैसा पर टिकट खरीद के आएंगे, पैराशूट लीडर्स भी आने की संभावना है, पैराशूट लीडर भी आएंगे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि वो खुद तो पैसा से अपना टिकट खरीद के आ रहे हैं, ये आम जनता, अत्री की जनता के लिए वो क्या क्या करेंगे। आप अभी बता रहे थे कि फल्ला कैंडिडेट आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ बहुत सारे MLC बने हुए थे, यहाँ MP बने हुए हैं, लेकिन जो काम श्रीमती कुंती देवी ने किया वो आज धरती पटल पे दिख रहा है। तो हम काम के आधार पर लड़ाई लड़ेंगे चुनाव, हम पैसे के आधार पर नहीं कि हम पैसा फेंकेंगे, पैसा से खरीद लेंगे। हम अपने काम के आधार पर, जो हमारी माता ने काम किया, जो हमारे पिता ने काम किया, हमारी माता और पिता के काम में हमारी जनता विश्वास करती है। 1995 से लगातार हमारे पिता जीतते आए, काम के आधार पर, पैसे के आधार पर नहीं। हमारी माता जीतते आई, काम के आधार पर, पैसे के आधार पर नहीं। मैं आपसे, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता से वादा करना चाहते हैं कि हम काम के आधार पे आपसे वोट मांगेंगे, पैसे के आधार पे नहीं कि हम 500 रुपया दे देंगे और 1 लाख रुपया दे देंगे और फलना चीज दे देंगे। हम काम करेंगे, गरीब गुरबा का मान सम्मान देने का काम करेंगे। वक्त पड़ेगा, मुसीबत पड़ेगा तो इस गरीब गुरबा परिवार के बगल में खड़ा रहने का काम करेंगे। इसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ। फाइनल कमेंट, नॉमिनेशन के पहले, ये शायद ये आखिरी इंटरव्यू है आपका, तो अत्री की जनता आपको देख रही है और सुन भी रही है NBC के माध्यम से, क्या मैसेज देना चाहेंगे? फाइनल कमेंट आपका। अत्री की जनता को मैं मैसेज देना चाहूँगा कि हमारा देश बर्बाद हो रहा है और हमारा राज्य में कोई विकास नहीं हुआ है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, पलायन यहाँ से रुक नहीं रहा है। और मैं सारे नौजवान साथियों से कहना चाहूँगा और यहाँ के जनता से कहना चाहूँगा कि हम लोग का जो बेरोजगारी चरम सीमा पर है, हम लोग 15 साल तक देख लिए पलटू चचा को, 15 साल देख चुके, 15 साल हम लोगों ने मौका दिया, लेकिन जो बेरोजगारी है, जो पलायन जो हम लोग के बिहारवासी कर रहे हैं, 15 साल इनको हम लोग आजमा चुके हैं। इस बार हम लोग मौका दें हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी को, वो आएंगे तो हम लोग का जो बेरोजगारी की समस्या है उसको दूर करने का वादा किए हैं और उनको मौका दिया जाए। नौजवान है और वो काम करने के लिए तत्पर है। उनका सोच और उनका जो विचार है गरीब गुरबों का विचार है, गरीब गुरबों के लिए वो सोचते हैं। हमारे पलटू चाचा तो बड़े बड़ुओं के लिए सोच रहे हैं, लेकिन हमारा नेता माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी गरीबों का नेता है। जिस प्रकार लालू प्रसाद यादव जी गरीबों के नेता थे और जिस प्रकार लालू यादव जी ने पिछड़ों को पकड़ के आगे लाने का काम किया, ब्लॉक पहुंचाने का काम किया, कुर्सी देने का काम किया, हक और सम्मान देने का काम किया, तो हमारी सरकार, हम लोग गरीबों की सरकार जब बनेगी तो हम लोग का बेरोजगारी दूर होगा, गरीब गरीबों का मान सम्मान बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत यादव जी, और NBC की तरफ से आपको शुभकामनाएं कि जब आप जीत करके आए तो आप जनता के लिए, युवाओं के लिए बड़ा और लंबा काम करें। जैसे आप बता रहे हैं कि आपके पिताजी, आपकी माताजी के काम से लोग आपको अभी भी याद कर रहे हैं, उस तरह का काम हो, जनता के हितों के लिए काम। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता को मैं आखिरी बार बोलना चाहूँगा कि जिस प्रकार हमारे पिताजी ने, श्री राजेंद्र प्रसाद यादव जी ने गरीब गुरबों के बीच में बैठकर, उठकर उन लोग को दुख में काम दिए, विकास का काम किए, क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम किए। बीच में रोकूंगा, उन्हीं के नक्शे कदम पे बीच में रोकूंगा। बार बार गरीब गुरबा कह रहे हैं, तो आपको लगता है कि जब तेजस्वी यादव
लालू यादव, राबड़ी देवी कुर्सी पे नहीं होती है तो गरीब गुरुओं की हकमारी होती है, ऐसी बार बार बात कही जाती है, आपका क्या कहना है? गरीब गुरुओं की हकमारी तो आप ब्लॉक में घुसिए, आपको पता चलेगा। गरीब गुरुओं का अगर कॉलोनी हुआ तो उसमें भी लोग लगे हुए हैं लूटने में। अगर गरीब गुरुआ का अगर वृद्धा पेंशन हुआ है तो वृद्धा पेंशन को रोक के और फलना कागज लाइए, चिल्ला कागज लाइए, सारे पब्लिकों को, गरीब गुरुओं को ब्लॉक से चिन्हित करवाने का काम होता है। आप थाना में जाइए, अगर दो भाई लड़ गया है तो बड़ा बाबू पहले पैसा मांगेंगे, अगर पैसा नहीं दीजिए तो जेल भेज देंगे। तो ये गरीब गुरुओं के साथ होता है, बड़े बड़ुओं के साथ नहीं होता है। अगर बड़े बड़े हुए लोग दारू पी के भी पकड़ा जाते हैं तो उनको पैसा लेकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन गरीब गुरुआ का मुंह धमके या नहीं धमके, उसको बोलेगा कि तू दारू पियो, पैसा दो, नहीं पैसा दिया जेल भेज देता है। रंजीत जी, मैं आपको बताऊं कि सबसे अधिक जो शराब पीने में और शराब बेचने में जो सबसे ज्यादा जेल में है वो दलित और कमजोर तबके के लोग ही हैं। ये रिकॉर्ड है, ये आंकड़े हैं। ये आंकड़े आम जनता को जानना चाहिए। ये आंकड़े आम जनता जानती भी है कि जितने भी महादलित के लोग हैं, जितने गरीब गुरबा लोग हैं, उन लोग को पकड़ पकड़ के जेल भेज दिया जा रहा है। मैं आपसे पत्रकार महोदय पूछना चाहता हूं कि नीतीश जी, माननीय नीतीश जी ने कहा था कि हम दारू बंद कर देंगे, इससे बहुत सुधार होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप किसी भी गली मोहल्ले में चले जाइए, आपको दारू मिल जाएगा। फोन करिए, इंग्लिश होम डिलीवरी हो जाएगा। और मैं आपको कहना चाहता हूं, पलटू चचा की जो नीति है, ये अपने स्टेट को कमजोर करने का काम किया है। दारू बाहर से ब्लैक होता है, दूसरे स्टेट जो हैं उन लोग की आमदनी हो रही है, और हमारे पलटू चचा की नीति से हमारा जो स्टेट है वो गरीबी की चरम सीमा पर पहुंच रहा है। और इसी वजह से जो हम लोग का नौजवान लोग हैं बेरोजगार घूम रहे हैं। ये नीति है नीतीश जी की कि आप ये बताइए कि जब बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, उसका माँ बाप तो सोचता है कि स्कूल में पढ़ने जा रहा है, लेकिन ऐसा ये नियम लागू किए दारूबंदी करके कि हमारे बच्चे जो गार्जियन से पढ़ने लिखने के नाम पर स्कूल जाते हैं, उनके बैग में बोतल भरा जाता है, उनको कुछ कमीशन दे दिया जाता है, पैसा दे दिया जाता है, और वो होम डिलीवरी में लगे हुए हैं। तो हमारे जो स्टेट के बच्चे हैं, नौजवान लोग हैं, उनको ये गलत रास्ता दिखाने का काम किया और गलत रास्ता पर ले जाने का काम किया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। रंजीत यादव का आरोप है सीधे नीतीश कुमार की सुशासन यानी गुड गवर्नेंस पे कि जो नई पीढ़ी है जो स्कूल जा रही मतलब 8वीं क्लास से 12वीं क्लास तक ये बच्चों का जो उम्र होता है वो ज़्यादा बिगड़ने का उम्र होता है, और उस पीढ़ी को विकलांग बनाने का काम किया जा रहा है, दिव्यांग बनाने का काम किया जा रहा है, जो खतरनाक है बिहार के परिप्रेक्ष्य में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती समय दिया। हम चाहेंगे कि आप जब जीत के आए तो लोग के लिए काम करें। मैं अंतिम में अपनी जनता से आशीर्वाद मांगना चाहता हूँ।